दोस्तों, जब आप थंबनेल पर क्लिक किए होंगे तभी आपको पता चल गया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमने इस टॉपिक में कवर करने की प्रयास किया है कि जो भी टॉपर्स होता है वह कॉपी को कैसे लिखता है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान कर लीजिए कि टॉपर्स की जो राइटिंग होनी चाहिए वो सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जिसका राइटिंग अच्छा नहीं होता है, जिसका लिखावट अच्छा नहीं होता है, वह टॉपर नहीं बनता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, जो कंटेंट होता है वो बेहतर होनी चाहिए। तो एक तो सबसे पहले ज़रूरत है राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सुधार करने का प्रयास कीजिए। दूसरी बात आता है कि जैसे मान लिया जाए, अगर आप लिखते हैं, जैसे मान लिया हमने लिखा आतंक आतंकवाद आतंकवाद हमारे हमारे और हमारे और मान लीजिए आ जाए कि और इसमें गलत हो गया तो हम क्या कर लेंगे, और को काट देंगे। तो इसको क्या करेंगे, बस एक बार ऐसे करके कट कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप बार बार काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। बस एक लाइन से ऐसे काट देना है, बस हो गया। तो कटिंग वैसे काट-खूट करना ही नहीं है। अगर हो भी जाए तो बस एक लाइन में आप काट दीजिए, हो गया। घसने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक हुआ कि राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं है तो भी चलेगा, पर राइटिंग जो भी लिखते हैं उसमें कट जो हो वह नहीं के बराबर होना चाहिए। तीसरी बात होती है क्या, कि आप जो भी लिखते हैं साफ-साफ लिखिए। जितना भी लिखते हैं साफ लिखिए। जितना फ्रेश लिखेंगे आप, उतना ही क्या होगा, एग्ज़ामिनर उस कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने का प्रयास करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से चेक करने का प्रयास करेगा। चौथी बात होती है क्या, कि अगर आप लिखते हैं प्रश्न, तो उसके जो उत्तर होंगे, जो भी प्रश्न लिखते हैं उसका जो उत्तर लिखिए, वह आप जितना भी उत्तर लिखिए उसका जवाब बड़ा ही बारीकी से, बड़ा ही बेहतर ढंग से लिखने का प्रयास करें, बहुत ही बेहतर ढंग से। और उसका जो लैंग्वेज होना चाहिए, जो शब्द होना चाहिए, वह बहुत ही सुंदर-सुंदर, अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग होनी चाहिए। और हाँ, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बुक का रीडिंग करना पड़ेगा। आप बुक जितना रीडिंग करेंगे, उतना ही क्या होगा, आपके शब्द जो होंगे वो बोल्ड होंगे। तो वो आप वो जो लैंग्वेज लिखेंगे वो बहुत ही बेहतर लिख सकते हैं। वैसे भी परीक्षार्थी को कहा गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दे। तो आप अपने शब्दों में उत्तर देंगे, लेकिन जो शब्द होगा वो बेहतर कब होगा, अच्छे-अच्छे शब्दों का प्रयोग आप कब कर पाएँगे, जब आप स्वाध्याय करेंगे, जब आप बार-बार बुक का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आपका जो लिखने का तरीका होगा, लिखने की जो शब्द होंगे वो बहुत ही लाजवाब होगा, सुंदर होगा। दूसरी चीज़ और क्या होती है, कि जब भी आप लिखेंगे तो पूरा के पूरा, पूरे फुल लिखेंगे। फुल, अगर फुल मार्क्स आप चाहते हैं तो पूरे क्वेश्चन का, अगर 1 से 6 तक प्रश्न है तो 1 से 6 तक के प्रश्न को क्या करना है, लिखना है। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लिया जाए आप लिख रहे हैं, तो अगर 1 नंबर का अगर प्रश्न अगर आपको आता है तो 1 नंबर का लिखिए। फिर अगर आपको 2 नंबर का नहीं आता है, 2 छोड़ दीजिए। अगर 3 नहीं आता है तो 3 लिख लीजिए। अभी नहीं, जो पहले 15 लिख लेंगे, फिर 2 का लिख लेंगे, फिर 10 का लिख लेंगे, 6 का लिख लेंगे। अगर आप 1 का लिखे तो फिर आप 3 लिखिए। अगर नहीं आता है 2 तब, फिर 7 का लिखिए, फिर 8 का लिखिए, फिर 12 का लिखिए। ऐसे कर के क्या करना है, आपको बनाना है, ताकि एक एक क्रमबद्ध रहेगा तो अच्छा रहेगा। ताकि कोई एग्ज़ामिनर भी जो जब देखेगा तो उसे अच्छा से क्या कर पाएगा, देखेगा, और उसका दिमाग थोड़ा हुल-बुल नहीं होगा, और वह अच्छा से आपको नंबर दे पाएगा। दूसरी चीज़ होती है क्या, कि जब भी आप लिखते हैं तो गैप तो छोड़बे करते हैं। इसमें जैसे मान लिया जाए, अगर किसी भी प्रश्न के बारे में लिखते हैं तो जैसे प्रश्नोत्तर पहला लिख दिए, प्रश्नोत्तर, 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 प्रश्नोत्तर 1 का है तो प्रश्नोत्तर 1। अब यहाँ से क्या हो गया, अब आप जिसके बारे में लिखना चाहते हैं, जैसे मान लिया जाए आप लिखना चाहते हैं प्रकाश के ही बारे में, कि प्रकाश क्या है पूछ दिया है, तो आप प्रकाश दे करके ऐसे करके अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो वहाँ पर आप देंगे, तो आपका जो भी शब्द होगा वो अच्छी होनी चाहिए। फिर अगर आपका ख़त्म हो गया तो आप क्या करेंगे, बीच में ऐसे करके लाइन खींच करके, और फिर यहाँ से जब दूसरा प्रश्न लिखेंगे तो यहाँ से फिर प्रश्नोत्तर, 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 अगर 2 का लिखना है चाहे 3 का लिखना है, आप 3 लिख दीजिए। फिर यहाँ से जिसके बारे में लिखना चाहते हैं आप लिखिए, और लिख करके फिर क्या करेंगे,
अगला प्रश्न को लिखेंगे। ऐसे कर कर के लिखेंगे, या अगर आप सीरियल देना चाहते हैं तो आप यहाँ भी सीरियल दे सकते हैं और ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप अगला प्रश्न को लिख सकते हैं। ये रही बात। दूसरी बात है कि लघु उत्तरीय प्रश्न अगर आप लिख रहे हैं तो आप जब भी अगर ऊपर में लघु उत्तरीय प्रश्न को लिखने जा रहे हैं तो आप ऊपर में लिख दीजिए कि लघु उत्तरीय प्रश्न हम लिख रहे हैं, तो वहाँ लिख दीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। अगर आप दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख दीजिए। और अगर हो सकता है तो आप मार्क्स भी लिख देंगे अगर उसके सामने में, तो और अच्छा रहेगा कि ये 2 अंक वाला है, 2 अंक वाला। और अगर दीर्घ उत्तरीय लिख रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न और उसके बाद लिख दिया और वहाँ लिख दीजिए कि 5 अंक वाला, 5 अंक वाला। ऐसे कर कर के लिखेंगे तो आपका जो भी एग्जामिनर होगा उसको सामने दिखाई देगा कि ये 5 नंबर वाला है, ये 2 नंबर वाला है। तो पूर्ण रूप से आप क्या कर पाएंगे कि समझ पाएंगे कि आपकी बेहतर तौर तरीका से हमने लिखा है। तो जो भी एग्जामिनर होगा वो भी समझेगा कि अच्छा से लिखा है बच्चा, पूरा का पूरा लिखा है, और एक भी प्रश्न छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो हर प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए। तो जितना हो सके आप फुल प्रश्नों का जवाब लिखिए और कहीं भी कोई भी प्रकार की त्रुटि ना होने दीजिए। और त्रुटि के लिए हमने बता ही दिया है क्या, कि आप बार बार क्या कीजिए, रिवाइज कीजिए। आप जितना रिवाइज करेंगे अभी उतना ही आपका रिजल्ट जो होगा वो बेहतर होगा। तो आप राइटिंग पर थोड़ा जोर दीजिए, काट खूट कम हो, साफ लिखे, शब्द जो आपका वर्ल्ड होना चाहिए। दूसरी बात है जो भी प्रश्न लिख रहे हैं उसकी संख्या निर्धारित होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप लिखे और लिखे कि कोई प्रश्न और आंसर दे दिए किसी और प्रश्न का, तो ऐसे करना नहीं है। और उसके बाद आप हर एक प्रश्न को लिखने का प्रयास कीजिए, जितना कह रहा है उतना लिखने का प्रयास कीजिए। अगर जितना शब्द में कह रहा है उतना शब्द लिखने का प्रयास कीजिए। आप जाने कि कौन शब्द कितना में लिखना है, नहीं लिखना है, ये सारी जानकारियाँ लेकर के आप उसे लिखेंगे और पूरा के पूरा लिखेंगे तो आपका मार्क्स 100% मिलेगा। इसलिए आप 100 में 100 अगर मार्क्स चाहते हैं तो आपकी हर तरह की चीज़ों पर पकड़ होनी चाहिए। तो आई होप कि आप सारी बात समझे होंगे इस वीडियो के अंदर। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।